द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स विलियम सरोयन द्वारा लिखी गई है। कहानी दो अर्मेनियाई लड़कों अराम और मोराड के बारे में है, जो गारोग्लानियन परिवार से हैं। इनका कबीला अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। वे गरीब हैं और मुश्किल से भोजन के लिए पैसे कमा पाते हैं। वे दोनों घोड़े की सवारी करना चाहते हैं। मोराड ने 1 महीने पहले एक किसान से घोड़ा चुराया था। एक दिन सुबह सुबह वह उसे आराम की खिड़की पर ले आया और उससे सवारी के लिए साथ चलने को कहा। वे कई दिनों तक घोड़े पर सवार रहे। जब आराम को पता चलता है कि घोड़ा चोरी हो गया है तो वह चौंक जाता है, लेकिन मन में चोरी की बात स्वीकार नहीं करता है। एक दिन घोड़े का मालिक जॉन बायरो अंकल खोसरोव से अपने लापता घोड़े के बारे में शिकायत करने उनके घर आता है। एक दिन घोड़े को सुनसान अंगूर के बाग में छुपाने के लिए वापस जाते समय वे मालिक से मिलते हैं और अंत में दोषी महसूस करते हैं। अगली सुबह उन्होंने घोड़े को वापस मालिक के खलिहान में लौटा दिया। वे उस क्षेत्र के पुराने ग्रामीण इलाकों में सवार हुए जहां वे रहते थे, वॉलनट एवेन्यू। कुछ समय बाद मोराद ने उसे उतरने के लिए कहा, क्योंकि वह अकेले घोड़े की सवारी करना चाहता था। अरम ने उससे पूछा कि क्या वह भी उसकी तरह अकेले घोड़े की सवारी कर सकता है, जिस पर मोराद ने कहा कि वे इसे अपनी सुरक्षा के लिए देखेंगे। उसे पता चला कि मोराद ने 1 महीने पहले घोड़ा चुराया था और रोज सुबह उस पर सवार हो रहा था। जब अरम को सवारी का मौका मिला तो घोड़ा उसे अंगूरों के बाग में ले गया और उसे फेंक दिया और भाग गया। 30 मिनट की खोज के बाद मोराद आखिरकार घोड़े को खोजने में कामयाब रहे और उन्होंने उसे एक सुनसान विनयार्ड में छिपा दिया, जिसमें कुछ जई और अल्फाल्फा थे। मोराद के पास हर चीज के साथ एक रास्ता था, खासकर घोड़ों के साथ। वह जानता था कि हर तरह के जानवर और इंसानों को कैसे संभालना है। हर सुबह 2 सप्ताह तक वे घोड़े को सवारी के लिए ले जाते और फिर उसे फिर से छिपा देते। एक दिन जॉन बायरो अपने चाचा खोसरोव से बात करने के लिए अरम के घर आया, जो एक चिड़चिड़े और लाउड इंसान थे जो लगभग हर चीज पर चिल्लाते थे। बायरो ने उसे अपने लापता घोड़े के बारे में बताया, जिसे उसने $60 में खरीदा था। 1 महीने तक वह नहीं मिला और वह उनके घर आने के लिए 10 मील पैदल चलकर आया। खोसरोव ने उस पर दहाड़ लगाई और उससे कहा, इसमें कोई बुराई नहीं है, इस पर ध्यान न दें। बायरो उसके रवैये से चिढ़ गया और वह चला गया। अरम मोराद के पास गया और उसे बायरो के लापता घोड़े के बारे में बताया और उससे कहा कि जब तक वह उस पर सवारी करना नहीं सीख ले तब तक वह घोड़े को वापस न करे। मोराद ने उससे कहा कि उसे घोड़े की सवारी करना सीखने में 1 साल लगेगा। उन्होंने आगे गुस्से में कहा कि वे चोर नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी जनजाति ईमानदारी के लिए जानी जाती है, और कहा कि वे 6 महीने बाद घोड़ा वापस कर देंगे। एक दिन घोड़े को छिपे हुए स्थान पर छिपाने के लिए वापस जाते समय वे जॉन बायरो से मिले, जो शहर वापस जा रहे थे। उसने उनसे बात की और घोड़े की सावधानी पूर्वक जांच की। उसने स्वीकार किया कि घोड़ा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसके पास था, लेकिन क्योंकि वह अपने माता पिता और उनके परिवार की ईमानदारी को जानता था, इसलिए उसे विश्वास नहीं हुआ कि उनके पास उसका खोया हुआ घोड़ा है। उन्होंने माना कि यह एक जुड़वां घोड़ा था। मोराद बायरो को यह मानने में कामयाब रहे कि यह उसका घोड़ा नहीं था, इसलिए वे चले गए। अगली सुबह दोनों घोड़े को वापस बायरो के अंगूर के बाग में ले गए और खलिहान में डाल दिया। कुत्ते चुपचाप उनका पीछा करते रहे और वे वहां से चले गए। उसी दोपहर जॉन बायरो अपने घर वापस आया और अपनी मां को अपने घोड़े के वापस आ जाने के बारे में बताया। वह खुश था और घोड़े के बेहतर स्वभाव को देखकर चकित था, और वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। अंकल खोसरोव फिर दहाड़ते हुए बोले, चुप यार चुप, आपका घोड़ा वापस कर दिया गया है, इस पर ध्यान न दें।